धामी जी के मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ अब तक तो सिर्फ कांग्रेसी आरोप लगाती थी, लेकिन अब तो आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने वाले जोशी के खिलाफ हाई कोर्ट भी हो गया और कहानी में मारी हीरो वाली एंट्री तो फिर बजी खतरे की घंटी। अब तक कांग्रेस पार्टी बार बार और बिना किसी दूसरी आय के करोड़ों की संपत्ति आखिर कैसे बनाई, इसकी जांच की उठाती थी मांग, लेकिन हर बार जांच टल गई। तो अब हाई कोर्ट ने पूछे कुछ ऐसे सवाल कि नहीं देते बन रहा जवाब। इधर हाई कोर्ट ने दखल दिया तो उधर विरोधी चिल्लाने लगे, जोशी जी कुर्सी खाली करो, धामी जी मंत्री पर एक्शन लो। क्या वाकई गणेश जोशी के हाथ से मंत्री पद जा सकता है? क्या वाकई धामी जी को अब एक्शन लेना ही होगा? उत्तराखंड सरकार में मंत्री गणेश जोशी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। पुष्कर सिंह धामी के चहेते मंत्री गणेश जोशी कंट्रोवर्सी किंग बनते जा रहे हैं। उनको लेकर के अक्सर कोई न कोई विवाद खड़ा हो ही जाता है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में गणेश जोशी लगातार सवालों से घिरे थे। लगातार गणेश जोशी से कांग्रेस पार्टी सवाल कर रही थी और कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ जांच की मांग कर रही थी, लेकिन गणेश जोशी के खिलाफ जांच नहीं हो पा रही थी और कांग्रेस पार्टी के सवालों पर सत्ताधारी उन्हें बदनाम करने का आरोप लगा देती थी। लेकिन अब गणेश जोशी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं और हो सकता है कि गणेश जोशी को अब कोर्ट में कोर्ट के सवालों का जवाब देना पड़े। आय से अधिक संपत्ति के आरोपों से घिरे गणेश जोशी के मामले में अब हाई कोर्ट ने एंट्री ली है और हाई कोर्ट ने एंट्री लेते हुए कई ऐसे सवाल गणेश जोशी से पूछे हैं जिनके जवाब गणेश जोशी को देने ही पड़ेंगे। आपको बता दें कि गणेश जोशी अभी फिलहाल में अपने कृषि विभाग के एक मेले के टेंडर को लेकर के लगातार विवादों से घिरे हैं। दावा किया जा रहा है कि उन्होंने टेंडर ओपन होने से पहले ही ठेकेदार को काम करने के आदेश दे दिए थे और ठेकेदार ने भी अपना काम शुरू कर दिया था, लेकिन विवाद बढ़ा तो जो समारोह होने वाला था वो भी कैंसिल हो गया और गणेश जोशी एक बार फिर विवादों से घिरे हैं। और इसको लेकर के उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के नेता बॉबी पवार लगातार गणेश जोशी पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। कांग्रेस पार्टी भी गणेश जोशी को हमेशा घेरती रहती है। बात करें हाईकोर्ट की तो हाईकोर्ट में जब से यह मामला पहुंचा है उसके बाद से सियासी जानकारों का कहना है कि अब गणेश जोशी का बचना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि गणेश जोशी ने बिना किसी एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम के 9 करोड़ की संपत्ति आखिर कैसे बना ली, इसको लेकर के अक्सर उनसे सवाल किए जाते हैं। उनसे पूछा जाता है कि कोई और आपके पास एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, आप सिर्फ राजनीति करते हैं ना, आपका कोई बिजनेस है, तो फिर आपने 9 करोड़ की संपत्ति कैसे अर्जित कर ली? आखिर इतनी बड़ी संपत्ति आपने कैसे हासिल कर ली? और इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी भी सवाल करती रहती है। कई बार गणेश जोशी की संपत्ति के खिलाफ जांच के लिए विभागीय अधिकारियों से बात की गई और विभाग ने सरकार से इसकी परमिशन भी मांगी, लेकिन सरकार ने परमिशन नहीं दी और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी इसीलिए गणेश जोशी के ऊपर और सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करती रहती है। लेकिन अब मामले में हाई कोर्ट ने एंट्री ली है और हाई कोर्ट ने एंट्री लेते हुए गणेश जोशी के खिलाफ एक्शन की तैयारी भी कर ली है। अगर एक्शन होता है तो सियासी जानकारों का कहना है कि गणेश जोशी के खिलाफ सरकार को भी मजबूरी में एक्शन लेना पड़ेगा और सीएम धामी को भी एक्शन के लिए परमिशन देनी होगी। गणेश जोशी जब जब मंत्री बने हैं तब तब विवादों से घिरे रहे हैं और गणेश जोशी पर ऐसे ऐसे आरोप लगते हैं कि उनको सुनकर लोग सन्न रह जाते हैं। अब जिस तरीके से आय से अधिक संपत्ति के आरोप गणेश जोशी पर लग रहे हैं, उनको लेकर लगातार सवाल जवाब किए जा रहे हैं और जो दलील गणेश जोशी देते हैं वो दलील लोगों को हजम नहीं होती। गणेश जोशी का कहना है कि उन्होंने कोई ना तो घोटाला किया है और ना कोई बेईमानी की है। जो भी संपत्ति उनके पास है वो उनकी मेहनत की कमाई है और कोई भी आय से अधिक संपत्ति नहीं है। जब भी जवाब पूछा जाएगा कोर्ट की तरफ से तो मैं उन्हें सबूतों के साथ जवाब दूंगा। गणेश जोशी की इस दलील पर सियासी जानकार भी सवाल खड़े करते हैं, कांग्रेस पार्टी भी सवाल खड़े करती है और इसके अलावा उत्तराखंड की आवाम भी अब सवाल पूछने लगी है कि आखिर मंत्री जी, अगर आपके ऊपर कोई गलती करने का आरोप नहीं है, आपने कोई गलती नहीं की है, तो उसके बाद भी बार बार आप ही सवालों में क्यों आ जाते हैं? गणेश जोशी की दलीलों पर अभी तक तो कुछ खास असर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अब सवाल यही है कि जब हाईकोर्ट इस मामले में एंट्री ले चुका है, हाईकोर्ट जब उनसे सवाल करेगा तो उन्हें जवाब भी देना होगा, सबूत भी देने होंगे और यह भी साबित करना होगा कि उनकी जो
संपत्ति है वो आय से अधिक संपत्ति नहीं है, बल्कि जितनी उनकी आय है उसी के हिसाब से संपत्ति है और उसे उन्होंने ईमानदारी से अर्जित किया है। सैन्य धाम को लेकर भी गणेश जोशी घिरे नजर आते हैं। सैन्य धाम के आसपास की जमीनों को लेकर गणेश जोशी पर सवाल खड़े होते हैं और दावा किया जाता है कि सैन्य धाम के आसपास गणेश जोशी ने जो जमीनें खरीदी हैं उन्हें ऊंचे दाम पर बेचने की तैयारी भी हो रही है। ऐसे में गणेश जोशी लगातार सवालों के घेरे में हैं। देखना यह है कि गणेश जोशी हाईकोर्ट के सवालों का क्या जवाब देते हैं और हाईकोर्ट फिर इस मामले में क्या एक्शन लेता है।